कोई भी आपके बीच में वोट बांटने की कोशिश करे तो उससे सीधे कह देना कि नहीं, इस बार चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। 2 नंबर पे बटन नहीं दी हमने, 2 नंबर में है ना, ये 2 नंबर पे बहन पूनम पासवान, पूनम कुमारी और पूनम पासवान का हाथ का पंजा का चुनाव निशान है। महागठबंधन में जितने भी साथी यहां खड़े हैं, आप पूनम पासवान को वोट देंगे तो सिर्फ पूनम पासवान जी को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट तेजस्वी यादव जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट मुकेश सहनी जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट आरती गुप्ता जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा राहुल गांधी को मिलेगा, और आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर आपका एहसान होगा। ये आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। आप मुझे जानते हैं, खुदा ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं किस तरह से लोगों के घरों से उतारे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं असम में किस तरह लोगों की छतें छीनी जा रही है। बिहार वालों, आपकी एक गलती आने वाली नस्लों पर भारी पड़ सकती है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस चुनाव को पूनम पासवान जी के लिए खुद लड़ने की ताकत पैदा करिए। आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, तेजस्वी यादव बन के लड़िए, मुकेश सहनी बन के लड़िए, आरती गुप्ता बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया में जो भी आपके जानने चाहने वाले हैं, आज से उनको समझाइए कि भाई ये वक्त नए एक्सपेरिमेंट का नहीं है, नया प्रयोग करने का नहीं है, ये वक्त बिहार की सरकार बदलने का है, नीतीश कुमार जी को रिटायर करने का है, और गुजरात के वो व्यापारी जो दिल्ली में बैठ के ये सोच रहे हैं कि वो रिमोट से बिहार की सरकार चलाएंगे, उनको बताने का वक्त है कि लालू यादव जब आपकी नफरत वाली ताकत के सामने नहीं झुका तो तेजस्वी यादव भी आपकी नफरत वाली सोच के सामने नहीं झुकेगा। ये बताने का वक्त है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि किसी झांसे में मत आइए। झांसा राम आएंगे, आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार आपसे एक वादा कर रही है कि सरकार बनने दीजिए, 5 साल में पूरे बिहार के हर परिवार से एक नौजवान को नौकरी जरूर मिलेगी। महिलाओं के लिए अलग से भत्ते का इंतजाम होगा, बिजली का बिल माफ रहेगा। ये सारी जो योजनाएं हैं, इस योजना को समझिए, और सबसे बड़ी बात कि नफरत के खिलाफ वोट करिए, नफरत के खिलाफ वोट करिए, नफरत के खिलाफ एकजुट होइए। बहन पूनम पासवान को मैंने देखा है, पूरे देश में बहन पूनम पासवान का जो नाम है, जो इनकी पहचान है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ और नफरत वाली सोच के खिलाफ लड़ने की है। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन दलित। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बरसिया वालों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वहां छतों पर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, वहां छतों पर मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस चुनाव को पूनम पासवान का चुनाव नहीं बल्कि अपना चुनाव समझ करके लड़िए। ये जो भाजपा वाले आपके बीच में आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, नए नए वादे करेंगे, तो उनसे कह देना भैया तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहते थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे भाइयों बहनों, देश की चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदार बनकर चौकीदारी करूंगा, देश लूटने नहीं दूंगा। ये वही है ना। अब तो मैं पूरे देश में जाकर के, पार्लियामेंट में भी उनके सामने खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए क्या आप लोग? थके नहीं है ना? तो मुझे दिखना चाहिए आपका जोश, जो फलका और भरसिया के लोगों का पूरे देश में जो जिंदा दिली जानी पहचानी जाती है। ये बरसती हुई बूंदे, ये पानी, ये मौसम की खराबी आपको रोक नहीं सकती, आपके जज्बे को रोक नहीं सकती। जब मुझे आने से नहीं रोक सकी तो फिर आपके जज्बे को कैसे रोक सकती है? मुझे हेलीकॉप्टर वालों ने
हमने कहा पहली बार भैंसिया जा रहा हूं, मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, आप हेलीकॉप्टर उड़ाओ। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय पूनम जी कितने समझदार लोग हैं आपकी विधानसभा के, चाय का नाम ले लो इनको स्वाद आ जा रहा है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? अभी बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए एकड़ के भाव में बेच दी। जिस खेत में आप धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, जिस खेत में आप गेहूं उगाते हैं, मछली पालते हैं, वो जमीन अडानी को कितने में बेच दी? 1 रुपए की 1 एकड़। किसने बेचा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उनके दोस्त नीतीश कुमार जी ने गुजरात के हमारे व्यापारी जो है अडानी जी को दे दिया। तब इमरान हिम्मत करके ये पंक्तियां पढ़ रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी कर दी हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जहां जहां मौजूद है उठाइए अपना एक हाथ बहन पूनम पासवान के लिए, जहां जहां मौजूद है उठाइए अपना एक हाथ। भरोसा दिलाइए मुझे कि मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे। इस बहन को बहुत बड़ी जीत के साथ एक वोट लेकर के बिहार की असेंबली में पहुंचाने का काम करेंगे। आप इन्हें बिहार की असेंबली में पहुंचा दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से पर्सनल तौर पर गुजारिश करूंगा कि इस बहन को मिनिस्टर बना करके वापस कोड़ा भेजे, खोका भेजे, मेरी इनसे गुजारिश रहेगी। तो साथियों, आप सबसे मेरी यही अपील है, पहली बार आया हूं, सीमांचल वालों से मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। जब 2016 में 17 में यहां बाढ़ आई थी तो उस दौरान से यहां आपके इलाके में काम करने के लिए आता रहता हूं। देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भी सीमांचल के मुद्दों पर, किशनगंज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेंटर के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहा हूं। और आप जानते हैं कि जिस समय में आवाजों पर पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी है, सोचने पर पाबंदी है, उस दौर में भी इमरान प्रतापगढ़ी आपकी आवाज बन करके बोल रहा है, बिना डरे, बिना झुके, हाकिम की आंख से आंख मिला करके। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, और मुझे पता है कि आने वाला दिन एक सुनहरा ख्वाब लेकर के आ रहा है। मैं जिस मिशन पे काम कर रहा हूं, अगर आपने 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया तो 2029 में राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये बिहार है। बिहार से उठी हुई आवाज पूरे देश में एक माहौल बनाती है। इसलिए दोस्तों, आखिरी 4 लाइनें पढ़ करके आपको विदा लूंगा, क्योंकि अगली सभा के लिए पहुंचा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में तो हम शुरू में बता दिए ना कि छन छन बदले तोरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ। नीतीश जी कब कहां खड़े हैं, किस पाले में खड़े हैं, किधर चले जाएंगे, कोई भरोसा है नहीं। इसलिए नीतीश जी के किसी वायदे में माओ बहनों आना मत। अभी वो अकाउंट में कुछ देंगे और तब आपसे पूरा सूद समेत वापस ले लेंगे, कोई भरोसा नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे, याद है? यहां मौजूद किसी के अकाउंट में आया आज तक 15 लाख? आया हो तो बताओ मुझे। नौकरी दे रहे थे, आया? कह रहे थे पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, सस्ता हुआ? अरे मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार तो वो सरकार है जो किताब, पेंसिल और कॉपी पर जीएसटी लगाती है। किताब, कॉपी, पेंसिल तो छोड़िए, कफन तक पर जीएसटी लेती है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए इनके किसी झांसे में मत आइएगा, इनके किसी भरोसे में मत आइएगा। ये भाजपा वाले, ये जेडीयू वाले जब कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगते हैं तो मैं पलट के इनसे कहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। तो इनके किसी झांसे में मत आइएगा। बहन पूनम पासवान को जिताइए। मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूं कि ये मेरी बड़ी बहन है और मैं इस बहन के लिए अपना दामन फैला करके अपने लोगों से कह रहा हूं कि आप पूनम को जिताइए। आप पूनम को जिता करके असेंबली पहुंचाएंगे तो सिर्फ पूनम को ताकत नहीं मिलेगी, आपके इस भाई को भी ताकत मिलेगी। और मैं वादा करता हूं कोढ़ा वालों, ये पटना की असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेंगी और मैं खड़ा होकर के देश की राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे इजाजत लेकर बहन पूनम को कस्बा अपने साथ लेकर के जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात करने जल्दी